लाइफ में क्या ज़्यादा ज़रूरी है? लोग आपको कामयाब, समझदार और सक्सेसफुल समझे या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं? अगर आपके बचपन में कोई रोज आपको एक चांदी का सिक्का दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बेवकूफ़ी दिखाते हो, तो क्या आप वो सिक्का लोगे या सबके सामने समझदार बनोगे और उस मौके को खोने दोगे? कभी कभी दुनिया जिसे बेवकूफ कहती है वही असली समझदार होता है। हर बार जो चीज दिखती है जरूरी नहीं वो सच हो। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे लोग पागल समझते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसका दिमाग राजाओं को भी चकमा दे गया। आज आप जानेंगे कि कैसे एक मिनिस्टर का बेटा हर दिन चांदी कमाता था, सिर्फ अपनी सोच और समझ के दम पर। ये कहानी है दिमाग, पेशेंस और स्ट्रेटेजी की, एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। इस कहानी के बहाने आज हम लाइफ के 10 गोल्डन रूल्स को भी समझेंगे, जो आपको अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए जाननी चाहिए। तो बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे सबने अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन उसने जिंदगी का असली गेम जीत लिया। ये जानने से पहले आप सबसे ये अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये हमें क्वालिटी वीडियोस बनाने का हौसला देता है। एक वक्त की बात है, एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। उसके पास हर समस्या का हल होता था। राजा कोई भी बड़ा फैसला उसकी सलाह के बिना नहीं करता था, लेकिन बाकी लोगों को मंत्री से जलन होने लगी थी, क्योंकि वो राजा का सबसे रिलायबल आदमी था। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही बेवकूफ है, उसमें बिल्कुल भी समझ नहीं है। ये सुनकर मंत्री थोड़ा हैरान हो गया। राजा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्या लगता है मेरा बेटा बेवकूफ है? राजा बोला, हर सुबह जब मैं बाजार जाता हूँ लोगों से मिलने, तुम्हारा बेटा वहाँ होता है। मैं उसे रोज पूछता हूँ सोना ज्यादा कीमती है या चांदी, और हर बार वो कहता है चांदी। ये सुनकर पूरा दरबार हंसने लगा। मंत्री को बुरा लगा, पर बिना कुछ कहे वो घर चला गया। घर जाकर मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, बेटा बताओ कौन सा मेटल ज्यादा कीमती होता है, सोना या चांदी? बेटा तुरंत बोला, पापा सोना। मंत्री हैरान हुआ, फिर तुम राजा को हर दिन गलत जवाब क्यों देते हो? बेटा बोला, पापा रोज सुबह जब राजा बाजार जाता है मुझे बुलाता है, 2 सिक्के मेरे सामने रखता है, एक सोने का और एक चांदी का, और कहता है जो कीमती है वो ले लो। वह चांदी का सिक्का उठाता हूँ, राजा हंस के चला जाता है। अगले दिन फिर वही होता है। मंत्री थोड़ा नाराज होकर बोला, तुम्हारी वजह से आज सब दरबार में मुझ पर हंस रहे थे। बेटा चुपचाप अपने कमरे में गया, एक बॉक्स निकाला और बाहर आकर अपने पापा को दिखाते हुए बोला, पापा ये देखो। बॉक्स के अंदर चांदी के सिक्के ही सिक्के थे। मंत्री हैरान रह गया, बेटा ये सब कहाँ से आए? बेटा बोला, पापा ये सब वही सिक्के हैं जो राजा मुझे हर दिन देता है। सोचिए, अगर मैं एक दिन सही जवाब दे दूं तो मुझे एक बार के लिए सोने का सिक्का मिलेगा, लेकिन राजा फिर मुझसे कभी ये सवाल नहीं पूछेंगे। इस तरह मुझे रोज का चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। राजा को मजा आता है कि मैं गलत जवाब दे रहा हूँ। वो हंसता है, मुझे चांदी का सिक्का देता है और वो चला जाता है। मैं भी खुश, वो भी खुश। ये सुनकर मंत्री को अपने बेटे पे गर्व हुआ। उसने समझा कि लोग चाहे जो भी समझे, उसका बेटा असल में समझदार है। अब जब भी कोई उसके बेटे को बेवकूफ कहता, मंत्री सिर्फ मुस्कुराता और चुप रहता। अब बात करते हैं 10 गोल्डन रूल्स की, जो हमें ये कहानी सिखाती है। रूल नंबर 1,
दुनिया को मत दिखाओ, अपने दिमाग को काम पे लगाओ। सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट्स इन साइलेंस। मिनिस्टर का बेटा दुनिया के सामने बेवकूफ दिख रहा था, पर अंदर से स्मार्टली प्लान कर रहा था। जिंदगी में सबको अपनी चालाकी मत दिखाओ। स्मार्ट लोग अपना दिमाग चुपके से चलाते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं। रूल नंबर 2, शॉर्ट टर्म के लालच में मत आओ, लॉन्ग टर्म सोचो। गोल्ड कॉइन्स एक दिन का रिवार्ड था, लेकिन चांदी रोज मिल रही थी। जिंदगी भी वैसे ही है, एक बड़ा रिवॉर्ड मिलने के चक्कर में अपना डेली प्रोग्रेस मत छोड़ो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लॉन्ग टर्म विनिंग। रूल नंबर 3, लोग क्या कहेंगे, ये सोचना बंद करो। पूरा दरबार हंस रहा था, लोग उसे बेवकूफ समझ रहे थे, पर उसने परवाह नहीं की। जिंदगी में अगर तुम हर किसी की बात सुनोगे तो अपने गोल से भटक जाओगे। फोकस ऑन योर प्लान्स, नॉट द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। रूल नंबर 4, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, स्ट्रेटजी जरूरी है। लड़के ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि सोना महंगा है, उसने ये भी समझा कि राजा को क्या पसंद है और क्या उसके लिए फायदेमंद होगा। लाइफ में भी सक्सेसफुल वही होता है जो गेम के हर पहलू को समझकर मूव करता है। रूल नंबर 5, कभी कभी हार बन जाती है सबसे बड़ी जीत। चांदी उठाकर वो हर दिन गलत जवाब दे रहा था, पर असल में वही उसकी जीत थी। लाइफ में कभी कभी छोटी सी हार ले लो, अगर उसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग हो। रियल स्मार्टनेस इज इन चूजिंग which loss will lead to the biggest win. Rule number 6, repeatable success is better than one time jackpot. गोल्ड कॉइन एक बार मिलता, चांदी हर दिन। जिंदगी में भी अगर तुम एक बार जीत जाओ पर फिर रुक जाओ तो क्या फायदा। एम फॉर कंसिस्टेंसी, नॉट जस्ट वन ब्रेक। रूल नंबर 7, सब्र रखो, टाइम तुम्हारा भी आएगा। उस लड़के ने पेशेंस रखा, कभी राजा को सही जवाब देकर स्मार्ट बनने की जल्दी नहीं की। जिंदगी में सबको सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन असली सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो रुकना जानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सही वक्त पर मूव लेते हैं। रूल नंबर 8, ज्यादा बोलो मत, ज्यादा समझो। उस लड़के ने कभी किसी से डिबेट नहीं की, ना कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश की, बस चुपचाप काम करता रहा और रिजल्ट बॉक्स में दिख गया। लाइफ में भी हर वक्त बोलने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही समझ जाते हैं जब रिजल्ट सामने होता है। रूल नंबर 9, हर सिचुएशन का सही आंसर अलग होता है। थ्योरेटिकली सोना कीमती होता है, पर उस सिचुएशन में चांदी लेना सही था। जिंदगी भी थ्योरी से नहीं चलती, रियलिटी से चलती है। हर डिसीजन वक्त, एनवायरनमेंट और लोगों के हिसाब से लेना पड़ता है। रूल नंबर 10, जिंदगी एक गेम है, हर दिन का एक मूव होता है। राजा हर दिन एक गेम खेलता था, सोना या चांदी, और मंत्री का बेटा हर दिन जीत रहा था क्योंकि उसने गेम के रूल समझ लिए थे। लाइफ भी ऐसे ही चलती है, हर दिन एक नया गेम, एक नई चॉइस। समझदारी ये है कि तुम हर मूव समझ कर खेलो और हर दिन जीतो। दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए मत जियो, अपने दिमाग, अपनी सोच और अपने प्लान्स के साथ जियो। हर वो शख्स जो आज समझदार लगता है, किसी जमाने में उसे लोग पागल कहते थे। समय के साथ सब बदलता है, बस तुम अपना गेम समझकर खेलते रहो। बेवकूफी कभी कभी सबसे बड़ी चालाकी होती है, बस वक्त आने दो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, शायद किसी और को भी ये समझ आ जाए कि असली समझदारी क्या होती है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बी पेशेंट, बी ग्रेटफुल, कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ।